Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine at home. Today, our topic is malonic ester preparation and synthesis. Uh, Malonic ester is known as diethyl malonate. Now, malonic ester is an active methylene compound. I have already introduced you to active methylene compounds. In this chapter, there are only two active methylene compounds. One was esteracetic ester. We have studied about esteracetic ester, its preparation and synthesis. And today we will study about malonic ester. Malonic ester is ester of malonic acid. Now, what is malonic acid? 1,3-propane dicarboxylic acid is known as malonic acid. और अगर इसके दोनों एसिड ग्रुप्स के साथ इथाइल ग्रुप लग जाए हाइड्रोजन को रिमूव करके दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा मेलोनिक एस्टर. तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर. Now malonic ester can be prepared in a series of steps. At least there are 5 reactions after which we obtain malonic ester. Malonic ester can be prepared from acetic acid. Now in first step, acetic acid is treated with chlorine in the presence of phosphorus and it gives alpha chloroacetic acid along with HCl, and the reaction is known as Hell-Wohlert-Zelenskii reaction. We have studied this reaction in detail in reactions of carboxylic acid and it's known as halogenation at alpha carbon atom. तो जब हम एस्टिक एसिड को क्लोरीन से ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो यहाँ से जो एक अल्फा हाइड्रोजन है इस मिथाइल ग्रुप की, ये रिमूव हो जाएगी और उसकी जगह पर क्लोरीन आ जाएगी. सो हमारे पास आ जाएगा अल्फा क्लोरो एस्टिक एसिड. ये फर्स्ट स्टेप था. अब इस अल्फा क्लोरो एस्टिक एसिड को सेकंड स्टेप में कन्वर्ट किया जाता है इनटू इट्स सोडियम सॉल्ट, क्योंकि हमें नेक्स्ट रिएक्शन में चाहिए इसका सोडियम सॉल्ट. अल्फा क्लोरो एस्टिक एसिड का हमें चाहिए सोडियम सॉल्ट. तो सोडियम सॉल्ट कैसे बन सकता है? अगर हम इस अल्फा क्लोरोएस्टिक एसिड को सिंपल सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट करवा दें तो इसका बन जाएगा बच्चों सोडियम सॉल्ट. तो हमें नेक्स्ट स्टेप में चाहिए अल्फा क्लोरोएस्टिक एसिड का सोडियम सॉल्ट. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्लोरीन से ट्रीट करा के एस्टिक एसिड को कन्वर्ट किया इनटू अल्फा क्लोरोएस्टिक एसिड. देन हमने इसको सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट कराया तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फा क्लोरोएस्टिक एसिड. Now, in third step, this sodium salt of alpha chloroacetic acid is treated with sodium cyanide. Now, this sodium combines with chlorine, forms sodium chloride, and this cyanide attacks on this carbon. So we get this CH2 C double bond O sodium. ये तो as such present है और इस कार्बन के साथ आके अटैच हो गया cyanide. C triple bond N cyanide और प्लस इसके साथ सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा. एंड दिस इज नोन एज सोडियम साइनोएसीटेट. ये जो हमारे पास थर्ड स्टेप के एंड में बन गया है कंपाउंड, दिस इज नोन एज सोडियम. ये सोडियम सायानो और ये एसीटेट है, सोडियम सायानो एसीटेट. अब नेक्स्ट स्टेप में इस सोडियम सायानो एसीटेट को हम ट्रीट करवाते हैं विद 2 moles ऑफ एथेनॉल एंड in the presence of HCl. 2 moles of ethanol in the presence of HCl. एथेनॉल के मॉलिक्यूल में बच्चों 2 पार्ट्स हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव है. तो जो इसका 1 मॉलिक्यूल है उसका जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के पास जाएगा और जो उसका इथोक्साइडाइन है ये इथोक्साइडाइन इस कार्बन पे अटैक करेगा बिकॉज अब यहाँ पर कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. तो ये नेगेटिव ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करेगी. ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज की वजह से नाइट्रोजन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी. तो हमारे पास ये आ जाएगा ये वाला पार्ट. और अच्छा, एक पार्ट एथेनॉल के एक पार्ट तो ये इस साइड पे अटैच हो गया और दूसरा पार्ट जो है इथाइल एथेनॉल का वो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ इस साइड पे आके अटैच होगा. तो हमारे पास बच्चों ये आ जाएगा सी डबल बॉन्ड NH. ये जो ट्रिपल बॉन्ड N था ये किस में कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड NH में. और इथोक्साइडाइन ने कार्बन पे अटैक किया था, ये इसके इस साइड पे अटैच हो गया इथोक्साइडाइन. और बाकी ये CH2 है COO और एथेनॉल का जो सेकंड पार्ट है वो इस साइड पे आ जाएगा. प्लस हमारे पास बन जाएगा सोडियम क्लोराइड
और हाइड्रोजन जो एक यहाँ से रिमूव हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से, ये मिलकर बना देंगे वाटर। सो फोर्थ स्टेप के एंड तक हमारे पास ये कंपाउंड आ गया। ये ऐसा कंपाउंड है जो कि एस्टर तो है, देखें सी डबल बॉन्ड के साथ इस तरफ भी O C2H5 है और इस तरफ भी सी डबल बॉन्ड O के साथ O C2H5 एस्टर है, बट अब ये है इमाइनो एस्टर। ठीक है, IMINO किसके लिए है? सी डबल बॉन्ड NH के लिए है, इमाइनो है ये ग्रुप, और साथ में इसके दोनों तरफ एस्टर ग्रुप है। तो ये बच्चों आ गया हमारे पास इमाइनो एस्टर। इस इमाइनो एस्टर की नेक्स्ट हमने लास्ट स्टेप में सिंपल हाइड्रोलिसिस करवानी है। ठीक है, ये हमारे पास इमाइनो एस्टर है, इसकी सिंपल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो सी डबल बॉन्ड NH की बजाय ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सी डबल बॉन्ड O, और जो NH है वो ये दो हाइड्रोजन्स लेने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अमोनिया, और हमारे पास जो कंपाउंड आएगा, ये जो बाकी कंपाउंड बचेगा, ये है मेलोनिक एस्टर। ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस से और कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ सी डबल बॉन्ड NH की बजाय ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सी डबल बॉन्ड O में। ठीक है, अच्छा ये बच्चों यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन आएगी। ये देखें, ये था COOC2H5, तो ये ऐसे आएगा, सी डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पर ऑक्सीजन आएगी। अब ये है मेलोनिक एस्टर, 3 कार्बन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को मेलोनिक एसिड कहते हैं, लेकिन अगर उसके दोनों हाइड्रोजन की जगह पर इथोक्साइड आना आ जाएगा तो ये एस्टर आएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन होगी। तो बच्चों ये थी प्रिपरेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर। हमने 5 स्टेप्स में मेलोनिक एस्टर को प्रिपेयर किया फ्रॉम एस्टिक एसिड। फर्स्ट स्टेप में हम एस्टिक एसिड को कन्वर्ट करेंगे इनटू अल्फा क्लोरोएस्टिक एसिड बाय ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ phosphorus. Now, alpha chloro in second step, alpha chloroacetic acid is converted into its sodium salt. In third step, this sodium alpha chloroacetic acid is treated with sodium cyanide, and this chloride atom is removed by cyanide group, and this is known as sodium cyanoacetate. In fourth step, this sodium cyanoacetate is treated with 2 moles of ethanol and HCl. तो दोनों साइड्स पे एस्टर ग्रुप आ जाएगा, OC2H5 इधर भी आ जाएगा और इधर भी OC2H5। लास्ट और हमारे पास आएगा इमाइनो एस्टर। इस इमाइनो एस्टर की लास्ट स्टेप में हम सिंपल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो सी डबल बॉन्ड NH सी डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में अमोनिया गैस रिलीज होगी और इस तरह ये मेलोनिक एस्टर बन जाएगा फ्रॉम एस्टिक acid. Now, next are properties of malonic ester. प्रॉपर्टीज ऑफ मेलोनिक एस्टर में पहले ही आपको बच्चों बता चुकी हूँ कि ये एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। ये कार्बन जो दोनों कार्बोनिल ग्रुप्स के दरमियान में है मेलोनिक एस्टर की, इसके दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो एसिडिक हैं, इसलिए हम इस कंपाउंड को कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के। इसमें ये जो मिथाइलिन ग्रुप है ये एक्टिव है क्योंकि इसके दोनों हाइड्रोजन एसिडिक हैं, इनको बेस आकर यहाँ से रिमूव कर सकती है। तो अब अगर हम इसको ट्रीट करवाएंगे विद सोडियम एथोक्साइड, तो कार्बन से एक हाइड्रोजन जब रिमूव होगा, प्रोटॉन रिमूव होगा, तो कार्बन पे बच्चों आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन नेगेटिव चार्ज के दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ डीलोकलाइज हो सकता है। अगर ये इधर डीलोकलाइज होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ये इधर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो वो दोनों इसकी क्या होंगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो ये इन्होंने तीनों जगह पे डॉटेड लाइंस लगाकर फुल नेगेटिव चार्ज से इसको शो कर दिया है कि ये सोडियम सॉल्ट, और उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कौन करेगा, इस सोडियम इथोक्साइड आयन का सोडियम पॉजिटिव। इथोक्साइड आयन तो प्रोटॉन ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू एथेनॉल, और सोडियम पॉजिटिव जो है वो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इसके साथ रहेगा। तो ये स्टेप तो बच्चों इसका सिमिलर था जैसे आपने एस्टोएस्टिक एस्टर में भी पढ़ा, वो भी एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड था, उसको भी बेस से ट्रीट करते हैं, तो कार्बन से 1 प्रोटॉन रिमूव होगा और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसके साथ सोडियम आ जाएगा। तो ये स्टेप दोनों का सिमिलर है। अब ये स्टेप आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी अ, हम मेलोनिक एस्टर को सोडियम इथोक्साइड से ट्रीट करवाएंगे तो कार्बन से एक प्रोटॉन रिमूव होगा और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी सिंथेसिस में हम बार बार ये रिएक्शन रिपीट नहीं करेंगे, अंडरस्टूड है कि इसको हमने बेस से ट्रीट करवाना है, तो यहाँ से 1 प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर अब इनका कंपैरिजन दिया गया है कि डाई इथाइल मेलोनेट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, pKa 13 है। इसका प्रोटॉन रिमूव होने के बाद जो इसकी कॉन्जुगेट बेस बनेगी वो वीक होगी।
इसी तरह सोडियम इथोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसकी जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। सोडियम इथोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्गर बेस है, तो इसका जो एसिड बनेगा वो इससे वीक होगा। ये रूल आपने पढ़ा हुआ है कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो तो कॉन्जुगेट बेस वीक होती है, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो तो कॉन्जुगेट एसिड वीक होता है। तो यहाँ पर एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड में ये जस्ट वैसे ही कंपैरिजन उन्होंने दिया हुआ है। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि यहाँ से बेस प्रोटॉन रिमूव करेगी तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है, और जो इथोक्साइड आयन है उससे एथेनॉल बन जाएगी। नेक्स्ट हम बच्चों पढ़ते हैं मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस मींस वो रिएक्शंस जिनमें हम मेलोनिक एस्टर को यूज करके इससे डिफरेंट कंपाउंड्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे पहले हमने एस्टोएस्टिक एस्टर सिंथेसिस पढ़ी थी। एस्टोएस्टिक एस्टर को मोस्टली कीटोन्स की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, और मेलोनिक एस्टर को मोस्टली एसिड्स, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, सब्स्टिट्यूटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, देन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, सब्स्टिट्यूटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, और फिर साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। अब फर्स्ट वन है प्रिपरेशन ऑफ एसिड। अब इसमें बच्चों फर्स्ट स्टेप उन्होंने नहीं दिया जिसमें हम मेलोनिक एस्टर को बेस से ट्रीट करा के प्रोटॉन रिमूव करेंगे। अंडरस्टूड है, उन्होंने यहाँ से उसके एनाइन से ही स्टार्ट किया है, बेस यहाँ से प्रोटॉन रिमूव कर चुकी है। ये इसका एनाइन है, सोडियम पॉजिटिव उसको स्टेबलाइज कर रहा है। अब नेक्स्ट हम इसको ट्रीट करवाएंगे विद एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करवाएंगे तो ये कार्बन आके आर ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर लेगी। इस केस में बच्चों ये थोड़ी सी मिस्टेक है, आर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा तभी ये नेगेटिव कार्बन आके इस पे अटैक करेगी और ये बॉन्ड हेलोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। हेलोजन एज नेगेटिव आयन यहाँ से रिमूव होगा, तो आर ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा, आर यहाँ पर अटैच हो गया। हेलोजन जो रिमूव है वो सोडियम के साथ मिलकर सोडियम हेलाइड बना देगा। ठीक है, सोडियम हेलाइड लिख दिया उन्होंने, तो हेलोजन यहाँ पर आएगा सोडियम के साथ NaX बन जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों आया टू पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप आ गया, टू एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ डाई इथाइल मेलोनेट, यानी मेलोनिक एस्टर एसिड का जो एस्टर है उसकी सेकंड पोजीशन पे अब एक एल्काइल ग्रुप आकर अटैच हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी करवाएंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने एस्टोएस्टिक एस्टर की भी हाइड्रोलिसिस करवाई थी। हाइड्रोलिसिस से ये एस्टर ग्रुप भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एस्टर ग्रुप भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कि एस्टर जो है वो एसिड के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, और एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाएं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये दोनों ग्रुप्स कन्वर्ट हो गए एसिड में। इसके बाद जब हम इसको हीट करेंगे तो एक एसिड ग्रुप रिमूव हो जाएगा और ये जो प्रोटॉन है ये इस कार्बन के पास आ जाएगा, तो हमारे पास बनेगा C डबल बॉन्ड ओ OH, ये CH और H H2 हो जाएगा, ये प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों मिलकर CH2 और साथ में R। तो अब हमारे पास ये आ गया बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड आया, लेकिन ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके साथ R ग्रुप अटैच हो चुका है। अब ये R ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल या जो भी ग्रुप हम अटैच करवाएंगे। तो मेलोनिक एस्टर के प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से रिमूव हुई है, जितने भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे उनमें बेसिक बच्चों यही स्टेप होंगे कि फर्स्ट स्टेप में बेस यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करेगी, अल्फा प्रोटॉन, इसका एनाइन बनेगा। सेकंड स्टेप में हम इसको एल्काइल हैलाइड से डाई हेलो एल्केन से किससे भी ट्रीट करवाएंगे तो ये कार्बन के साथ आर ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और लास्ट स्टेप में हम हीट करेंगे, तो अगर दो कार्बोक्सिल ग्रुप्स होंगे तो उनमें से एक रिमूव हो जाएगा, और जहाँ पे चार होंगे तो उनमें से दो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो। जी, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्रिपेयर किया है, यानी ये उसी रिएक्शन की एग्जांपल है जो जनरल हमने पहले पढ़ लिया है कि अल्काइल हैलाइड से हम ट्रीट करवाएंगे मेलोनिक एस्टर को, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। अब जस्ट यहाँ पर चेंज किया कि हमने अल्काइल हैलाइड ऐसा लिया है जिसमें एक डबल बॉन्ड भी है और उसमें हेलोजन भी अटैच्ड है। सो वन पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है और टोटल 5 कार्बन हैं बच्चों, सो इट्स 5 ब्रोमो 1 पेंटीन। वन पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 1 पेंटीन, और 5 पोजीशन पे ब्रोमो है। ये हमारे पास है बच्चों डाई इथाइल मेलोनेट, मेलोनिक का एस्टर है। सोडियम इथोक्साइड बेस से जब हम इसको ट्रीट करवाएंगे तो पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से अल्फा प्रोटॉन रिमूव होगा।
सेकंड स्टेप में वो नेगेटिव कार्बन इस कार्बन के साथ आके अटैच होगी जहाँ पर हैलोजन अटैच है। कार्बन इसके साथ अटैच होगी और यहाँ से हैलोजन रिमूव हो जाएगा। तो यही यहाँ पर हुआ है कि ये CH, ये वाली कार्बन जो है मेलोनिक एस्टर की कार्बन है, इसके साथ ये एल्काइल पार्ट अटैच हो गया यहाँ से। ये एल्काइल पार्ट आकर इस कार्बन के साथ अटैच हो गया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको जस्ट यहाँ पर ओपन करके लिखा है, इसी प्रोडक्ट को यहाँ पे ओपन करके लिखा है कि इस कार्बन के साथ दोनों साइड पे एस्टर ग्रुप है। ये C डबल बॉन्ड O है बच्चों, फिर OCH2CH3। इसी तरह ये भी C डबल बॉन्ड O है, फिर OCH2CH3। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड नहीं है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर ये ऑक्सीजन CH2CH3 यानी ये एस्टर पार्ट है। अब हम इसकी करवाएंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो दोनों एस्टर ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर साथ ही उन्होंने हीट कर दिया है तो दोनों में से एक एसिड ग्रुप रिमूव हो जाएगा, CH कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में और एक एसिड ग्रुप उसके साथ रहेगा। तो अब ये हमारे पास कंपाउंड आ गया जिसमें 6 हेप्टिनोइक एसिड है। ओके, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है बच्चों और टोटल 7 कार्बन हैं। तो ये 6 पोजीशन पे हेप्टीन है और वैसे ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरस्टूड है कि पोजीशन 1 पे होगा। तो इस केस में हमने मेलोनिक एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया है और उसमें आर ग्रुप ये है जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, हमने इसमें आर ग्रुप जो इंट्रोड्यूस कराया उसमें 5 कार्बन्स थी, 2 कार्बन्स मेलोनिक एस्टर से आई हैं, तो टोटल अब इस कंपाउंड में 7 कार्बन्स हैं। नेक्स्ट है बच्चों सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में हम डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स के साथ डिफरेंट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जस्ट हमने क्या कन्वर्ट करना है कि हमने मोनो हेलोएल्केन नहीं लेनी, हमने डाई हेलोएल्केन लेनी है और फिर उसके साथ हमने मेलोनिक एस्टर के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। तो ये जो हमारी डाई हेलोएल्केन है, एक साइड से कार्बन मेलोनिक एस्टर के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी और ये दूसरी साइड से मेलोनिक एस्टर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगी। ठीक है, ये 1,1 डाई हेलोमीथेन है। ये मेलोनिक एस्टर का वो मॉलिक्यूल है जिससे बेस ने 1 प्रोटॉन रिमूव कर लिया है, तो ये कार्बन यहाँ से आके इसके साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, CH के साथ ये CH2 अटैच हो गया, लेकिन अभी भी इसकी ऑपोजिट साइड जो है वहां से ये मेलोनिक एस्टर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकती है। ये है, अब इसको मेलोनिक एस्टर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जिससे बेस ने प्रोटॉन रिमूव किया हो, अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये नेगेटिव कार्बन इस कार्बन से अटैच होगी और ये ब्रोमीन जो है सोडियम के साथ मिलकर सोडियम ब्रोमाइड बना देगी। अब बच्चों ये हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल आ गया है जिसमें मेलोनिक एस्टर के 2 मॉलिक्यूल्स ने एक ही हैलोजन कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया। ये था हैलोजन कंपाउंड, एक तरफ मेलोनिक एस्टर का एक मॉलिक्यूल आ गया और दूसरी तरफ दूसरा मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल में भी 2 एस्टर ग्रुप्स हैं और इसमें भी 2 एस्टर ग्रुप्स। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इसमें यहाँ भी 2 एसिड ग्रुप्स आ जाएंगे और इस साइड पे भी 2 एसिड ग्रुप, यानी इस मॉलिक्यूल में टोटल 4 एसिड ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें 4 एसिड ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। जब हम उसको हीट करेंगे तो 4 में से 2 एसिड ग्रुप्स रिमूव हो जाएंगे और बाकी 2 एसिड ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे। ये CH2 CH ऐसे ही रहेगा सेंटर में, एक साइड पे एक एसिड ग्रुप आ जाएगा और दूसरी साइड पे दूसरा एसिड ग्रुप, यानी इन दोनों एसिड ग्रुप में से एक रिमूव हो जाएगा, एक रहेगा और इन दोनों में से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और एक जो है वो इसके साथ प्रेजेंट रहेगा। इस तरह ये हमारे पास बच्चों डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। दिस इज पेंटेन डाइओइक एसिड। 1 2 3 4 5 टोटल कार्बन हैं, तो दिस इज पेंटेन डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड्स में बच्चों हम पोजीशन इंडिकेट नहीं करते क्योंकि अंडरस्टूड है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट कार्बन पे है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट कार्बन पे है। इसलिए जब भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे तो हम पोजीशन इंडिकेट नहीं करेंगे, सिर्फ टोटल कार्बन्स बताएंगे। तो इट्स पेंटेन डाइओइक एसिड। अच्छा, वो कह रहे हैं अगर हम इस मेथड से करेंगे तो इसमें ऐसे, यानी जब हम एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को, मेलोनिक एस्टर के 2 मॉलिक्यूल्स को सेम डाई हेलो कंपाउंड से ट्रीट करवाएंगे तो मिनिमम 5 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर हम 5 से कम कार्बन यानी 4 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे,
फिर हम मेलोनिक एस्टर को ट्रीट करवाएंगे विद अल्फा ब्रोमो एस्टर। देखें ये कार्बोनिल कार्बन है, C डबल बॉन्ड O C2H5, यानी ये एस्टर है। इसकी अल्फा पोजीशन पे हैलोजन लगा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर मेलोनिक एस्टर को के एनाइन को ट्रीट करवाएंगे विद अल्फा ब्रोमो एस्टर। तो बच्चों ये जो नेगेटिव कार्बन है ये आके इस कार्बन से अटैच होगी और यहाँ से हैलोजन रिमूव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव कार्बन थी, ये सॉरी ये नेगेटिव कार्बन है बच्चों, ये आके इस CH वाली कार्बन से अटैच हुई जिसके साथ इधर मिथाइल ग्रुप है और इस तरफ एस्टर ग्रुप है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये दोनों एसिड ग्रुप, एस्टर ग्रुप और ये एस्टर ग्रुप, ये तीनों कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू एसिड। देखिए हाइड्रोलिसिस करवाई, पहले बेसिक और फिर एसिडिक, तो तीनों एस्टर ग्रुप्स कन्वर्ट हो गए इनटू एसिड। अब हम बच्चों जब इसको हीट करेंगे तो इन दो कार्बोक्सिल ग्रुप्स में से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो जाएगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। इस तरह अब हमारे पास ये कंपाउंड आ गया जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हैं और टोटल इसमें जो इसकी लॉन्गेस्ट चेन है वो 1 2 3 4 कार्बन है। सो इट्स ब्यूटेन डाइओइक एसिड, और ब्यूटेन डाइओइक एसिड है, और इसमें अगर हमने मिथाइल की पोजीशन को इंडिकेट करना है तो अल्फा पोजीशन पे मिथाइल है, अल्फा मिथाइल सक्सिनिक एसिड है बच्चों। ये अल्फा मिथाइल सक्सिनिक एसिड ब्यूटेन डाइओइक एसिड का कॉमन नेम है सक्सिनिक एसिड। ठीक है, 1,4 ब्यूटेन डायोइक एसिड अगर हमारे पास है तो उसका कॉमन नेम है सक्सिनिक एसिड। सो इट्स अल्फा मिथाइल सक्सिनिक एसिड। तो अगर हमने 5 कार्बन वाला बनाना है तो फिर हम एस्टर के 2 मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाएंगे डाइहेलो एल्केन से। लेकिन अगर हमने 4 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम एस्टर के मेलोनिक एस्टर के 1 मॉलिक्यूल को ट्रीट करवाएंगे विद अल्फा ब्रोमो एस्टर। जी, नेक्स्ट तो कह रहे हैं कि अगर हमने सर्टेन सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड सक्सिनिक एसिड बनाना है या सक्सिनिक एसिड के डेरिवेटिव्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें कपलिंग रिएक्शन करना पड़ेगा इन इसके सोडियम मेलोनिक एस्टर के मॉलिक्यूल्स का इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन और आयोडीन। कैसे रिएक्शन होगा हम देखते हैं। ये हमारे पास अल्फा मिथाइल एस्टर बन चुका है जो हमने पिछले रिएक्शन में बनाया था। एल के 1 मिथाइल ग्रुप हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि अगर ये हमारे पास मेलोनिक एस्टर है, इस को सबसे पहले हम अगर बेस से ट्रीट करवाएंगे, बेस यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करेगी, उसके बाद हम इसको मिथाइल हैलाइड से ट्रीट करवाएंगे तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो गया। ये पहले स्टेप्स इन्होंने रिपीट नहीं किए, 1 एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। इसके बाद हम इसको फिर से बेस से ट्रीट करवाएंगे तो सेकंड प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये रिएक्शन, ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया जिसमें अब मेलोनिक एस्टर पे एक एल्काइल ग्रुप भी अटैच्ड है और एक कार्बन जो है वो नेगेटिव भी है। अब हम बच्चों लेंगे मेलोनिक एस्टर का एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच है और नेगेटिव चार्ज भी है और उसको हम ट्रीट करवाएंगे विद ब्रोमीन। जब ब्रोमीन से ट्रीट करवाएंगे तो यहाँ पर आके ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और ये सोडियम दूसरे ब्रोमीन के साथ मिलकर सोडियम ब्रोमाइड बना देगा। ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया और इसकी भी हमें नेक्स्ट जरूरत है और हम इसी का एक ऐसा मॉलिक्यूल लेके उसको ब्रोमीन से ट्रीट करा देंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। अब हम रिएक्ट करवाएंगे इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल से। देखिए ये कार्बन है नेगेटिव, लेकिन जो हेलोजन के साथ कार्बन अटैच होती है बच्चों उस पे चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव। इसीलिए हमने इसको ब्रोमीन से अटैच करवाया ताकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ये कार्बन नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगी और यहाँ से ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा। अब ये दोनों कार्बन्स आपस में अटैच हो गई। इस पे इसके एडजेसेंट कार्बन पे भी मिथाइल अटैच्ड है और इसके एडजेसेंट कार्बन पे भी मिथाइल अटैच्ड है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस पूरे मॉलिक्यूल की, जब ये दोनों कार्बन आपस में अटैच हो गए हैं, इसकी बेसिक और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। ये दोनों एस्टर ग्रुप्स भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये दोनों एस्टर ग्रुप्स भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम जब डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे तो इन दोनों में से एक एसिड ग्रुप रिमूव हो जाएगा और इन दोनों में से भी एक एसिड ग्रुप रिमूव हो जाएगा, एक एक एसिड ग्रुप पीछे बचेगा। अब इसमें टोटल 4 कार्बन होंगी, 2 कार्बन तो ये हैं और 2 कार्बन ये हैं जिन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास
ऐसी कार्बन्स आ गई हैं, ऐसा सक्सिनिक एसिड आ जाएगा जिसमें दोनों कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। इस तरह ये सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। जी, नेक्स्ट है बच्चों सक्सेसिव एल्काइलेशन। दिस इज सक्सेसिव एल्काइलेशन मींस टू टाइम्स हमने एल्काइलेशन करनी है। अभी तक जो हमने एल्काइलेशन की थी, वन एल्काइल ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। डाइथाइल मेलोनेट है हमारे पास, इसको हम बेस से ट्रीट करवाएंगे, फिर मिथाइल ब्रोमाइड से ट्रीट करवाएंगे, तो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप आकर अटैच हो गया। ठीक है, ये मोनो एल्काइलेशन है। अब ये मोनो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट हमारे पास प्रेजेंट है, मोनो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट हमारे पास प्रेजेंट है। अब अगर हम नेक्स्ट फिर से इसको बेस से ट्रीट करवाएंगे, तो बेस यहाँ से दूसरा प्रोटॉन रिमूव करेगी। ठीक है, बेस यहाँ से दूसरा प्रोटॉन रिमूव कर लेगी। फिर अगर हम इसको एक और एल्काइल हैलाइड से, यहाँ पर इन्होंने एल्काइल हैलाइड लिया है, 8 कार्बन एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करवाया, तो फिर इस कार्बन के साथ एक नया एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ये वाला एल्काइल ग्रुप जिसमें 8 कार्बन हैं, ये भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसके बाद हम इन दोनों ग्रुप्स की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और उसके बाद हीट करेंगे, तो दोनों में से एक एसिड ग्रुप रिमूव हो जाएगा और एक एसिड ग्रुप बाकी बचेगा। कार्बन मिथाइल अटैच है, इधर वो 8 कार्बन जो हमने नेक्स्ट अटैच की और एक कार्बोक्सिलिक एसिड रह गया। अब इसकी अगर हम नंबरिंग करें, कार्बन 1 2 और इसके बाद ये 8 कार्बन हैं, तो टोटल हो जाएंगी 10 कार्बन। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाएगा 10 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये होगा डेकानोइक एसिड और इसकी 2 पोजीशन पे मिथाइल अटैच्ड है, सो इट्स 2 मिथाइल। ये डेकानोइक एसिड है, डेकीनोइक एसिड नहीं है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, दिस इज 2 मिथाइल डेकानोइक एसिड। और ये कैसे बना कि इसमें हमने मेलोनिक एस्टर की 2 टाइम्स एल्काइलेशन की, पहले एक बार बेस से ट्रीट करवा के प्रोटॉन रिमूव किया और एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया, फिर दूसरी मरतबा फिर बेस से ट्रीट करवा के सेकंड प्रोटॉन को रिमूव किया और फिर एक और एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करवाया, तो इस तरह 2 एल्काइल ग्रुप्स इसमें अटैच हो जाएंगे, एक जो है वो चेन में आ जाएगा और जो लार्जर ग्रुप है और जो स्मॉलर ग्रुप है वो एज अ ग्रुप होगा, तो हम इसको 2 मिथाइल डेकानोइक एसिड लिखेंगे। जी, नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट सिंथेसिस है बच्चों साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अभी तक जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए वो एलिफेटिक थे, स्ट्रेट चेन थे, सब्स्टिट्यूटेड बनाए, फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, लेकिन अब हम इससे बनाएंगे साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या करेंगे बच्चों कि हम मेलोनिक एस्टर लेंगे, उसको सबसे पहले तो हम बेस से ही ट्रीट करवाएंगे ताकि वो इसका प्रोटॉन यहाँ से रिमूव करे। नेक्स्ट हम इसको डाई हेलो एल्केन से करवाएंगे और ऐसी हेलो डाई हेलो एल्केन होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 2 कार्बन हो। यहाँ पर हमने 3 कार्बन वाली डाई हेलो एल्केन ली है। ठीक है, 3 कार्बन वाली हमने डाई हेलो एल्केन से इसको ट्रीट करवाया, तो ये डाई हेलो एल्केन एक साइड से इस मेलोनिक एस्टर कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी और दूसरा हेलोजन इसमें प्रेजेंट है। अब बच्चों मेलोनिक एस्टर में भी एक प्रोटॉन प्रेजेंट है जिसको बेस रिमूव कर सकती है और यहाँ भी एक हैलोजन है जो कि रिमूव हो सकता है और ये कार्बन आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। पहले हम इसको बेस से ट्रीट करवाएंगे, बेस यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करके कार्बन को नेगेटिव करेगी, ये नेगेटिव कार्बन फिर इस कार्बन पर अटैक करेगी और यहाँ से ब्रोमाइड एटम जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों कार्बन्स में बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह अब ये बन गया साइक्लोएल्केन और इसके साथ ये 2 एस्टर ग्रुप्स हैं। एस्टर ग्रुप्स के साथ हम सेम करेंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये दोनों एसिड्स में कन्वर्ट होंगे और फिर हीट करेंगे तो दोनों में से एक ग्रुप रिमूव हो जाएगा और प्रोटॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये है साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यह है साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इससे ज्यादा कार्बन्स करें यानी 4 5 कार्बन्स लें तो रिंग क्लोजर बच्चों थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये फिर सेकंड हेलोजन जो है उसका डिस्टेंस इस कार्बन से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं हम। अगर हम पेंट साइक्लोपेंटेन या हेक्सेन प्रिपेयर करें तो समवट डिफिकल्टी से होगा क्योंकि सेकंड कार्बन जो है वो उसकी पोजीशन जो है वो इस कार्बन से दूर हो जाएगी, तो रिंग क्लोजर मुश्किल हो जाएगा। ये तो था साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इसी मेथड से हम बच्चों साइक्लोएल्केन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए भी हम डाई हेलो एल्केन ही लेंगे। अब इस पिछले केस में हमने डाई हेलो एल्केन को मेलोनिक एस्टर के एक ही मॉलिक्यूल से ट्रीट कराया था, लेकिन यहाँ पर हम डाई हेलो एल्केन को मेलोनिक एस्टर के
टू मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाएंगे, यानी एक साइड से ये एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगी और दूसरी साइड से दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगी। ठीक है, ये डायहेलो एल्केन ली बच्चों, हमने इसको मेलोनिक एस्टर के दो मॉलिक्यूल्स के साथ हमने रिएक्ट करवा दिया। तो एक साइड से इसने एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर लिया और दूसरे साइड से इसने दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट इसके बाद हम एक और डायहेलो एल्केन लेंगे, CH2Br2 एक और डायहेलो एल्केन है। ये अब डायहेलो एल्केन बेस की प्रेजेंस में एक साइड से इस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी और दूसरी साइड से इस कार्बन के साथ, क्योंकि इन दोनों कार्बन के पास एक एक प्रोटॉन है जिसको बेस यहाँ से रिमूव कर सकती है। तो ये डायहेलो एल्केन इन दोनों कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी, तो यहाँ दरमियान में CH2 आ जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल में 4 एस्टर ग्रुप्स हैं, इसकी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, 4 एसिड ग्रुप्स बनेंगे। जब हम हीट करेंगे तो 2 एसिड ग्रुप्स रिमूव हो जाएंगे और 2 एसिड ग्रुप्स पीछे बचेंगे। अब ये साइक्लोहेक्सेन है बच्चों, और इसमें अगर हम लें इसको 1 करें तो ये 1 और 3 दोनों पोजीशंस पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो दिस इज 1,3 साइक्लोहेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस मेथड से अगर हम साइक्लोएल्केन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डाई हेलोएल्केन से 2 टाइम्स रिएक्ट करना पड़ेगा। एक मरतबा हमने प्रोपेन डाई हेलो कंपाउंड लिया और एक तरफा हमने मीथेन डाई हेलो कंपाउंड से ट्रीट करवाया जिससे रिंग क्लोयर। इसके लिए हमने इससे जब रिएक्ट किया तो ओपन चेन ही कंपाउंड रहा। रिंग क्लोयर के लिए हमने अब इसको सेकेंड टाइम डाई हेलोएल्केन से ट्रीट करवाया। रिंग क्लोयर के बाद हमने इसको जब एसिड में कन्वर्ट किया तो दो दो में से एक एक एसिड मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और एक पीछे बचेगा। इस तरह हमारे पास साइक्लोहेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। जी, अब देखें इसमें बच्चों जो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स थे वो 1 और 3 पोजीशन पे, हम 1 2 पे नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में हम इसकी इस तरह से भी कपलिंग कर सकते हैं कि दोनों जो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही एडजेसेंट पोजीशन पे हों, विसिनल पोजीशन पे, यानी एक दूसरे के बिल्कुल साथ। उसके लिए बच्चों हमने ली 1 2 डाइहेलो कंपाउंड लिया, उसको हमने मेलोनिक एस्टर के 2 मॉलिक्यूल से पहले तो रिएक्ट करवा लिया। ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ से रिंग क्लियर करवाना चाहते हैं, लेकिन देखिए अगर हम ऐसे ही करवाना चाहें तो नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन भी नेगेटिव होगी प्रोटॉन रिमूव होने के बाद और ये भी। तो उसके लिए हम ये कर लेंगे कि एक साइड के मॉलिक्यूल को पहले ब्रोमीन से ट्रीट करवा के यहाँ ब्रोमीन अटैच कर लेंगे और दूसरी साइड से बेस प्रोटॉन रिमूव करेगी। इस तरह एक कार्बन नेगेटिव होगी और एक कार्बन पॉजिटिव, तो इन दोनों कार्बन का आपस में रिएक्शन हो जाएगा। देखिए बेस से ट्रीट कराया और ब्रोमीन से भी, तो एक साइड से बेस प्रोटॉन लेगी और एक साइड से ब्रोमीन अटैच होगी, तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस से 4 एसिड ग्रुप्स और हीट से उनमें से 2 बाकी बचेंगे। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है साइक्लोएल्केन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो एडजेसेंट कार्बन्स पे हैं, यानी विसिनल पोजीशन पे हैं। अब ये है 1 2 साइक्लोब्यूटेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ तक बच्चों ये सिंथेसिस हमने पढ़ ली मेलोनिक एस्टर की। अब आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करना है और ये क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों ने मस्ट करना है। ये पहला क्वेश्चन जो है मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस से रिलेटेड है। आप मेलोनिक एस्टर के सारे रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, आपने उनको यूज करते हुए ये सारे कंपाउंड्स प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है, और अगर इनमें से कोई प्रिपेयर नहीं होगा तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। ये भी मेलोनिक एस्टर से ही प्रिपेयर करने हैं आपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोएस्टिक एस्टर सिंथेसिस से आपने ये सारे कंपाउंड्स प्रिपेयर करने हैं और ये बच्चों आपने मस्ट करने हैं, क्योंकि अब तक लास्ट 5 इयर्स में यूनिवर्सिटी पेपर्स में कार्बोक्सिलिक एसिड से पेपर में 2 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है और जो सेकंड पार्ट है वो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से होता है। यानी ये जो आपने 2 एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स पढ़े हैं, स्टोएस्टिक एस्टर एंड मेलोनिक एस्टर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन मस्ट पेपर में आ रहा है लास्ट 5 इयर्स से। ठीक है, सो इसलिए आपने ये पार्ट मस्ट करना है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर मैंने इसीलिए आपको करवाया क्योंकि इसमें से आपके पेपर में 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं। सो ये सारे पार्ट्स बच्चों आपने सॉल्व करने हैं और फिर जो प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं।